हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज मुंजाल पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड वुमेन हॉस्पिटल से, और आज हमारे साथ हैं हमारे नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शोएब खान, जो कि आज हमसे बात करेंगे न्यूबॉर्न जॉन्डिस के बारे में। डॉक्टर शोएब, अक्सर पेशेंट हमें ये बात करते हैं कि हमारे नवजात शिशु में पीलापन है, उसकी चमड़ी पीली लग रही है, तो क्या हर तरीके के पीलेपन को हम लोग जॉन्डिस कह सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। लगभग हर बच्चे को पीलापन डेवलप होता ही है। इसका कारण ये होता है कि जन्म के समय अगर फुल टर्म या पूरा मैच्योर बच्चा भी है तो जॉन्डिस होना ही है, क्योंकि उनका लिवर मैच्योर नहीं रहता है। लिवर को मैच्योर होने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है। तब तक बच्चों का जो पिगमेंट है जिसकी वजह से पीलापन होता है ये उनमें एक्यूमुलेट होता है, बच्चे को जॉन्डिस होता है। सो जॉन्डिस होना कोई बीमारी नहीं है। अगर नवजात शिशुओं में जॉन्डिस हो रहा है तो उसमें डरने या चिंता की कोई बात नहीं है। पर हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों में ये ध्यान रखा जा सकता है कि माँ का ब्लड ग्रुप क्या है। ऐसा देखा गया है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप O है या माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो नवजात शिशुओं में जॉन्डिस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अगर ऐसा सेटिंग आपके बच्चे में है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप में रहना है। इसके अलावा अगर आप बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है तो जॉन्डिस के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, अगर यूरिन या पॉटी अच्छे से नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में जॉन्डिस का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, बच्चों में पीलापन दिखाई दे रहा है तो आप कब रिकमेंड करेंगे कि हमें बच्चे का ब्लड टेस्ट करा करके ये जानना चाहिए कि जॉन्डिस है या नहीं है, और किस हद तक का जॉन्डिस है? बिल्कुल। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चे में पीलापन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या काफ़ी ज़्यादा बच्चा पीला दिख रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपने न्यूनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से मिलें। अब बच्चे को जॉन्डिस का ब्लड टेस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है, उसका इलाज करना है कि नहीं करना है, इसके लिए फिक्स गाइडलाइंस होती हैं। ये हमारे डॉक्टर्स बच्चे की जांच करके और ज़रूरत लगने पर खून की जांच करके डिसाइड करते हैं। तो अगर किसी न्यूबॉर्न में जॉन्डिस डिटेक्ट होता है तो क्या उसे मैनेज किया जा सकता है? जॉन्डिस बहुत ही इजीली मैनेज हो सकता है। जॉन्डिस के लिए सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है फोटोथेरेपी, जिसमें केवल एक ब्लू लाइट्स होती हैं जिसके नीचे बच्चे को रखा जाता है और उस लाइट में सेकाई करने पे बच्चे का जॉन्डिस अपने आप ही कम हो जाता है। इसके साइड इफेक्ट लगभग कुछ नहीं होते हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या हर तरीके के जॉन्डिस को फोटोथेरेपी से मैनेज किया जा सकता है? लगभग सारे जॉन्डिस को फोटोथेरेपी से मैनेज करते हैं। कुछ एक जॉन्डिस जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं या बच्चा अगर बहुत लेट हमारे पास पहुंचता है तो खून बदलने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी कहा जाता है। वो कम केसेस में होता है, रेयर केसेस में ज़रूरत पड़ती है। पर हाँ, कभी भी आपको बच्चा ज़्यादा पीला लगे या ऐसा लगे कि पीलापन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलें। और डॉक्टर साहब, बस एक आखिरी सवाल, अक्सर पैदा होने के कितने दिनों के बाद पीलापन दिखना नॉर्मल है, या इमीडिएटली अगर बच्चा पैदा हो रहा है पहले 24 और 48 घंटे में ही पीलापन दिखाई दे रहा है, तो क्या ये चीज़ें नॉर्मल है या इसमें हमें कुछ घबराने की बात है? बिल्कुल। न्यूबॉर्न में 24 घंटे के बाद पीलापन दिखना नॉर्मल है। लगभग सारे ही न्यूबॉर्न 24 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा पीला दिखते हैं। पहले हफ्ते तक ये पीलापन बढ़ता है और लगभग 2 हफ्ते के एंड तक ये खत्म हो जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को पहले 24 घंटे में ही पीलापन दिख रहा है तो हमको तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी है। हमें आगे के टेस्ट के बिल्कुल। और अगर हम लोग पीलापन जांच रहे हैं बच्चे में, तो क्या फेस पे है या हाथों में है, किस तरीके से देखें कि ये नॉर्मल है, या इमीडिएटली जाकर के डॉक्टर से मिलें? बिल्कुल। इसके लिए हमें ये पता रहना चाहिए कि नवजात शिशुओं में पीलापन आइज़ में या स्किन में नहीं देखा जाता, आइज़ में नहीं देखा जाता है। नवजात शिशुओं का पीलापन चमड़ी में देखा जाता है। जिस हिसाब से अगर पीलापन बच्चों में ऊपर से नीचे बढ़ता है, जितना नीचे अगर पैर में, घुटनों में या उसके नीचे है पीला है तो हमें ध्यान देना है। तो अगर हम इसे समराइज करने की कोशिश करें तो जॉन्डिस यानी कि पीलिया नवजात शिशुओं में बहुत कॉमन सी बात है। इसमें ज़्यादातर केसेस में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर पहले 24 घंटे में पीलिया दिखाई दे रहा है या पीलिया के साथ में बच्चे में और भी लक्षण आ रहे हैं कि बच्चा फीड नहीं ले रहा है या सुस्त है या पीलिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपके डॉक्टर्स आपको सलाह दे सकते हैं ब्लड टेस्ट कराने की, और अकॉर्डिंगली वो गाइडलाइंस हैं जिससे डॉक्टर तय करेंगे कि आपके बच्चे को किस तरीके से मैनेज करके हम लोग बच्चे को सेव कर सकते हैं। बट घबराने की कोई बात नहीं है, ये इजीली मैनेजेबल कंडीशन। बिल्कुल। और कुछ डॉक्टर शोएब? काफ़ी। चलिए, थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू।